दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 6 वेजिटेबल्स के बारे में जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है योगी अंकित आर्य और आप देख रहे हैं एंशिएंट आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी 6 वेजिटेबल सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। अगर आप इस तरह की वेजिटेबल्स खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आज आपको ऐसी 6 वेजिटेबल्स बताऊंगा जो आपको नहीं खानी चाहिए अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको शुगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बीइंग ए डायबिटिक आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन रखना चाहिए, आपको अधिक से अधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके साथ साथ में आपको ऐसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम हो, फाइबर ज़्यादा हो। आपको कभी भी ऐसी वेजिटेबल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो और फाइबर कम हो, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह की वेजिटेबल्स का प्रयोग करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। तो आप ऐसी वेजिटेबल्स का प्रयोग करें जो कि आपको आगे जाके समस्या पैदा ना करें। आपको ऐसी वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कम हो, फाइबर ज़्यादा हो। तो यहाँ पर नंबर 1 पे जो वेजिटेबल आती है वह कॉर्न आती है, मक्का आती है। दोस्तों आजकल मार्केट में स्वीट कॉर्न भी आ रही है। ये जो मक्का होती है दोस्तों, इसके अंदर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर इसके अंदर बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूं मक्का की तो आधी कटोरी मक्का में 21 से 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 2 से 3 ग्राम इसके अंदर फाइबर होता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकती है। तो इसका प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 2 वेजिटेबल की, तो नंबर 2 पर हमारी वेजिटेबल आती है पोटैटो, आलू। दोस्तों आलू के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर जो फाइबर होता है बहुत कम होता है और इसके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो आप जो है आलू को फ्राई कर कर कभी भी ना खाएं। अगर आप आलू को फ्राई करके खाते हैं तो इसके अंदर स्टार्च की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो अगर आपको आलू खाना ही है तो इसको आप उबाल कर सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसमें ऐसा करने से आपको जो इसका स्टार्च लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आलू को आप जो है सोच समझ कर खाएं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर बात करें एक साधारण आलू के साइज की, तो एक साधारण आलू के अंदर 30 से 32 ग्राम के अंदर अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 4 से 5 ग्राम इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आलू का प्रयोग आप कम से कम करें। दोस्तों नंबर 3 पर हमारी जो वेजिटेबल आती है वह आती है कैरेट, गाजर। दोस्तों गाजर के अंदर वैसे स्टार्च ज़्यादा नहीं पाया जाता है, परंतु इसके अंदर नेचुरल शुगर्स ज़्यादा रहती हैं, तो इसका प्रयोग भी आप सोच समझ कर करें। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। दोस्तों नंबर 4 की जो वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर वेजिटेबल हमारी आती है बीट रूट, जिसको हम चुकंदर बोलते हैं। दोस्तों चुकंदर की सब्जी आप सोच समझ कर खाएं, चुकंदर का जूस आप सोच समझ कर पिएं, क्योंकि इसके अंदर शुगर प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है और यह भी आपके ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। तो कभी भी अगर आप चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, कम से कम इसका प्रयोग करें। यह भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। दोस्तों नंबर 5 पर जो हमारी वेजिटेबल आती है वह आती है स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी या शकरकंद बोलते हैं। दोस्तों नाम से ही हमें पता लगता है कि इसके अंदर शुगर पाई जाती है। तो दोस्तों वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शकरकंदी आप खा सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप जो है शकरकंदी का प्रयोग
कम से कम करें, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। इसके साथ-साथ में इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 54 है, परंतु इसके साथ-साथ में जो इसका ग्लाइसेमिक लोड है, वो इसका 11.5 रहता है। तो इसका प्रयोग आप कम से कम करें, क्योंकि इसको खाने से भी आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये खानी ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको खाना है, तो आप कम से कम मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर जो हमारी वेजिटेबल आती है, वह आती है मटर। दोस्तों, मटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है। बीइंग ए डायबिटिक आपको जो है इसका प्रयोग कम करना चाहिए। और इसके साथ-साथ में मैं आपको यह जानकारी और देना चाहूँगा, मार्केट में, बाज़ार में कुछ फ्रोज़न मटर्स आपको मिलती हैं, जिसको सफल मटर हम कहते हैं। उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मटर का प्रयोग करना ही है, तो आप जो है फ्रेश मटर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं, जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है, कम से कम इन वेजिटेबल्स का प्रयोग आपको करना है। तो इन वेजिटेबल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, परंतु आप लिमिटेड एक बैलेंस डाइट में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मानकर चलिए, अगर आप इन वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो 10% इन वेजिटेबल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं बैलेंस डाइट में। 90% वेजिटेबल्स आपको वह प्रयोग करनी चाहिए जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम रहे। जैसे कि आप करेले का प्रयोग कर सकते हैं, आप खीरे का प्रयोग कर सकते हैं, आप कैबेज का प्रयोग कर सकते हैं, आप ब्रोकली का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन वेजिटेबल्स का आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपको एक बैलेंस डाइट में जो है इन वेजिटेबल्स का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये जो समस्या है शुगर की, डायबिटीज़ की, इससे आप चिंतित ना हों, इससे आप डरें ना, इससे आप घबराएं ना। जैसे ही आपको हुई थी, वैसे ही पहले आपकी रिवर्स होगी, उसके बाद में यह आपकी फुली क्योर हो जाएगी। तो आप चिंता ना करें, जो वेजिटेबल्स की जानकारी मैंने आज आपको दी है, इसका आप प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।